क्या सिंगर जुबीन गर्ग की मौत एक हादसा था या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा सच? सिंगापुर की अदालत के फैसले ने असम चुनाव के बीच असम की राजनीति में तूफान मचा दिया है। सिंगापुर के स्टेट कोरोनर एडम नाखोदे ने अपने फैसले में साफ कहा है कि 19 सितंबर 2025 को लॉजरस आइलैंड के पास समुद्र में डूबने से जुबीन गर्ग की मौत हुई थी। गवाहों के मुताबिक एक छोटी सी लापरवाही ने सब कुछ तबाह कर दिया। घटना से पहले उन्होंने शराब पी थी। पहली बार तैरते समय उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी, लेकिन दूसरी बार तैरने के दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया और यही फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। कुछ देर बाद वो समुद्र में डूब गए, लेकिन यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने पूरे मामले को पलट दिया है और जिससे असम की राजनीति में भूचाल आ गया है। सिंगापुर के स्टेट कोरोनर एडम नाखोटे ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि यह एक एक्सीडेंटल डेथ थी, यानी शराब के प्रभाव में डूबने से मौत। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई जबरदस्ती या हमला साबित नहीं हुआ, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। असम सरकार पहले से ही इस केस को मर्डर यानी कि हत्या बता रही थी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई बार कहा कि हमारी जांच में सामने आया है कि उन्हें साजिश के तहत शराब पिलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम पुलिस की एसआईटी की जांच मजबूत है और सिंगापुर की रिपोर्ट उससे मेल खाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर सब कुछ मेल खाता है तो साजिश वाली बात कहां से आई? अब विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है। गौरव गोगोई आरोप लगाते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि हत्या हुई है, लेकिन कोर्ट कह रहा है यह हादसा है। आखिर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पहले गलत जानकारी दी और अब तक सामने आने के बाद सफाई दे रही है और यही वजह है कि यह मामला अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। भारत में इस केस की जांच अभी भी जारी है और वो भी मर्डर एंगल से। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें बैंडबर्ग, सिक्योरिटी स्टाफ और पूर्व मैनेजर शामिल हैं। यानी जांच एजेंसियां अभी भी किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं कर रही हैं। अब एक तरफ सिंगापुर कोर्ट का साफ फैसला इसे हादसा बता रहा है, तो दूसरी तरफ असम की राजनीति में इसे साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना थी या इससे छुपा है कोई बड़ा खेल? इस केस की सच्चाई क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला असम की राजनीति में गरमाया हुआ है और चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इस बार का असम चुनाव में पार्टियां जुबीन के जरिए अपना वोट बैंक साधने की कोशिश भी कर रही हैं। देखते हैं चुनाव में किसे इसका फायदा मिलता है।